से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया तिहाड़ जेल में सरेंडर। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दी थी केजरीवाल को अंतरिम जमानत। 21 दिन के लिए बाहर आए थे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर 5 जून को होगी सुनवाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया तिहाड़ जेल में सरेंडर। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दी थी केजरीवाल को अंतरिम जमानत। 21 दिन के लिए बाहर आए थे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर 5 जून को होगी सुनवाई। तो हालांकि इसके पहले अरविंद केजरीवाल ने अपनी जो जमानत उसको आगे बढ़ाने के लिए अर्जी की थी, लेकिन वो अर्जी खारिज हो गई है। आज अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना पड़ा। 21 दिन तक बाहर थे वो अंतरिम जमानत पर। तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दी थी केजरीवाल को अंतरिम जमानत। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता तनु बालियान से। तनु, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने आज सरेंडर कर दिया, उसके पहले अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और एग्जिट पोल पर भी सवाल उठाए। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनकी जमानत अर्जी को बढ़ाने के लिए याचिका दायर की गई थी, लेकिन वो खारिज हो गई। लेकिन आखिरकार आज अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना पड़ा। किस तरह का माहौल था और क्या कुछ वहां पर दिल्ली में खासकर उसका असर कुछ आप देख पा रहे हैं? कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा? किस तरह का माहौल था जब वो सरेंडर कर रहे थे? जी बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए जिस तरीके से आज 2 जून का दिन था और अरविंद केजरीवाल को आज का दिन वो था जब सरेंडर करना था। तो जब वो अपने घर से निकले, सबसे पहले उन्होंने अपने माता पिता के पैर छुए, आशीर्वाद लिया, अपने बच्चों को गले लगाया। उसके बाद वो राजघाट पहुंचे, वहां पर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद हनुमान मंदिर पहुंचे। जब वो जेल से वापस आए थे भागीरथ जी, तब भी वो राजघाट गए थे और हनुमान मंदिर भी वो गए थे। और वो जिस तरीके से कहते भी आए हैं और हम देखते भी आए हैं कि हनुमान मंदिर से उनका पुराना नाता है। तो आज उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करी और उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। और एक जन सैलाब मैंने वहां पर देखा जब मेरी मौजूदगी वहां पर थी। बहुत ज्यादा तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, उनके समर्थक भी थे, कार्यकर्ता भी थे और दिल्ली वासी भी थे। और जिस तरीके से उन्होंने हुंकार भरी, जाते जाते भी उनका 2.0 वर्जन देखने को मिला और उन्होंने एग्जिट पोल पर भी सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल सब फर्जी, आप इन सब बातों पर विश्वास मत करना और हम इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो बनाने जा रहे हैं। वहीं आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, भगवंत मान जो है वो वहां पर उनके साथ मौजूद थे। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी अंतिम समय तक उनके साथ थी जब वो जेल में सरेंडर करने जा रहे थे। और वहीं जो सौरभ भारद्वाज है, उनका कहना ये था कि ये देश को बचाने की लड़ाई है, वो अंदर जरूर जा रहे हैं, हमें नहीं पता वो कब बाहर आएंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि वो जल्दी ही बाहर आएंगे। वहीं आतिशी का भी यही कहना था कि अरविंद केजरीवाल को आज आत्मसमर्पण करना था, उन्होंने किया और वो जल्दी ही बाहर आएंगे और हमें जो है दिल्ली की जनता पर भरोसा है। और जिस तरीके से भागीरथ जी आपने देखा भी होगा, जब वो रैलियां कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि अगर आप झाड़ू के बटन पर जो है झाड़ू के बटन पर आप दबाएंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा, और अगर कमल के फूल पर आप हाथ से बटन दबा देंगे तो मुझे जो है वो जेल जाना पड़ेगा। लेकिन आज उनको जाना पड़ा और कहीं ना कहीं उनको ये विश्वास भी था कि वो नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मेडिकल इश्यूज का जो हवाला दिया था, हालांकि उनकी जो अर्जी है वो खारिज हो गई थी और 5 तारीख को जो है वो राउज रेवेन्यू कोर्ट में फिर से जो है वो सुनवाई होगी। लेकिन आज का दिन बहुत दुख भरा भी था। लेकिन एक तस्वीर बड़ी इस दौरान वायरल हुई भागीरथ जी, जिसमें वो हाथ हिलाते हुए संबोधन कर रहे थे सबका और एक चेहरे पर मुस्कुराहट थी। और आम आदमी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है उस पर वो लगातार वायरल भी हो रही थी। ट्विटर पर भी ये पिक्चर बहुत वायरल हुई और क्या है, उसमें ये बात कही जा रही थी कि हमारे जो नेता हैं वो बुराई के खिलाफ लड़ रहे हैं। और उन्होंने आज खुद जो है भगत सिंह का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे फांसी पर भी लटकना होगा तो मैं लटक जाऊंगा। तो जाते जाते जो लगातार इमोशनल कार्ड आम आदमी पार्टी दिल्ली में खेलती आई है भागीरथ जी, वो जाते बिल्कुल तनु, आपने एक इमोशनल कार्ड की बात की। आपने देखेंगे जिस तरह से जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे उसके बाद पार्टी इस तरह से इसको इमोशनल कार्ड कहीं ना कहीं खेल रही थी। जेल से बाहर भी निकले, चुनाव प्रचार उन्होंने किया और ऐसा लग रहा था कि चुनाव प्रचार जो हो रहा है जेल में गए अरविंद केजरीवाल, उसका असर चुनाव में दिखाई देगा। लेकिन कल जो एग्जिट पोल आए उसमें दिल्ली की जो सभी सीटें ज्यादातर उसमें बीजेपी की जीत बता रहे हैं। तो जो एक माहौल दिखाई दे रहा था चुनाव के समय कि शायद इसका कुछ असर होगा, हालांकि एग्जिट पोल में अभी इसका असर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कुछ असर जब फाइनल रिजल्ट आएगा 4 जून को तो कुछ वहां पर फेरबदल हो सकता है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बातें कर रहे हैं?
बिल्कुल भागीरथ जी, अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो खुद सज्जन सिंह लगातार ये कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें तो इन पर विश्वास ही नहीं है, ये फर्जी है। लेकिन ग्राउंड पर जो मेरी मौजूदगी थी इस पूरी लोकसभा चुनाव के दौरान, मेरा ये अनुमान है कि 3 से 4 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी के और ये जो इंडिया गठबंधन है इसके खाते में आएगी। और अगर मैं जिक्र करूं तो कन्हैया कुमार वाली जो सीट है वो काफी वहां पर जो है वो फाइट देखने को मिली, जिस तरीके से मनोज तिवारी के खिलाफ जो नाराजगी दिख रही थी। तो इस सीट पर चांसेस है ज्यादा से ज्यादा कि जो कांग्रेस है वो जीत दर्ज करेगी। महाबल मिश्रा वाली सीट है उस पर भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है, जितना मेरा ग्राउंड का अनुमान रहा है, जिस तरीके से स्वदेश न्यूज में लगातार अपना एक्सपीरियंस पोल जो है वो बता रहा है, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है भागीरथ जी की महाबल मिश्रा वाली जो सीट है वो भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी, उदित राज वाली सीट भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखना होगा जिस तरह से अब अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए, कब वो फिर से बाहर आते हैं, क्योंकि जिस तरह से एक लगातार आप पार्टी लगी हुई थी कि अरविंद केजरीवाल बाहर आए और चुनाव प्रचार करें, ये उनको मौका मिल गया है। और अब देखना होगा जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में क्या कुछ फाइनल आता है। लेकिन एग्जिट पोल में जो बताया जा रहा है, अगर वही रिजल्ट में शामिल होगा तो मुझे लगता है शायद कम से कम आप पार्टी ये तो नहीं कह पाएगी कि हमारे नेता जेल में थे इसलिए प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, इसलिए हमारे जो रिजल्ट इस तरह से आया। लेकिन फाइनल रिजल्ट 4 जून को आएगा और आज अरविंद केजरीवाल ने दोबारा सरेंडर कर दिया तिहाड़ जेल में। बहुत बहुत शुक्रिया तनु इस तमाम जानकारी के लिए।